नमस्ते दोस्तों। बोलचाल के चलन में दो शब्दों को ऋषि और मुनि, उन्हें हम अक्सर ऋषि मुनि कहकर इकट्ठा बोल देते हैं। शायद ही कभी हम ये सोचते हों कि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनके मतलब भी, मायने भी अलग अलग होंगे। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनका मतलब अलग अलग है तो क्या है। वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ यानी सुनकर पाया हुआ ज्ञान। कहाँ से सुना? ईश्वर कृत, ईश्वर से सुना। किन्होंने सुना? जिन्होंने सुना उन्हें हम ऋषि कहते हैं। यानी भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों यानी वेदों को दर्शन करने वालों को ऋषि की उपाधि प्रदान की जाती है। ये जन अति विशिष्ट, अति विलक्षण प्रतिभा के धनी हुए। यूं कहें कि जैसे आज के युग में वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत सीमित ज्ञान के मालिक होते हैं। ऋषियों ने गहनतम ध्यान में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने द्वारा जानी गई जानकारियों को शब्दों में प्रकट किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऋषिः तु मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। अर्थात ऋषि तो मंत्र को देखने वाले होते हैं, न कि बनाने वाले। यानी बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है। वैसे भी ऋषि शब्द का मूल अर्थ देखना होता है। ऋषि वो होते हैं जिन्हें वेद शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता है, या यूं कह सकते हैं जिन्हें हर चीज की साइंस के बारे में छोटी से छोटी जानकारी से बड़ी जानकारी तक सब कुछ पता होता है। इनके मुख से निकले शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वो श्राप हो या वरदान। ऋषियों को हम वैदिक काल के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। इसलिए हजारों वर्ष पहले ऋषियों की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता था। वहीं मुनि शब्द संस्कृत के मनन शब्द से लिया है। मुनि वह व्यक्ति है जो आत्मनिरीक्षण करता है या विचारशील होता है। मुनि मूल रूप से एक ऐसे दार्शनिक की तरह होता है जो इस बारे में सोचता है कि चीजें कैसे और क्यों होती हैं, जिनका चित्त उद्विग्न ना हो, सुख की इच्छा नहीं करते हों, जो राग भय और क्रोध से रहित हो, निश्चल बुद्धि वाले हों, उन्हें मुनि कहते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा ऋषि और मुनि के अंतर को आपने समझ लिया होगा। नमस्कार।